हेलो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 11 तरीके बताने जा रहा हूँ, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन में कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, ज्यादा सोच विचार ना करें। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है, कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछली जिंदगी में ले जाती है। नंबर 3, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहें खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। नंबर 4, दूसरों से तुलना मत करो। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहें उस हाल में खुश रहें। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, इसलिए दूसरे की नकल करके हमें ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता, सभी के पास कुछ न कुछ कमी जरूर होता है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तेरे पास जो है उसका कद्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमी नहीं। नंबर 5, दूसरों से उम्मीद ना रखें। उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है, राम। पूरी दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। नंबर 6, व्यस्त रहें। ओवर थिंकिंग, दूसरों से तुलना, दूसरों की निंदा, ये सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हम निठल्ले बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं इस फालतू काम के लिए, इसलिए अपने काम में व्यस्त रहे। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। नंबर 7, खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ आशा है, वहीं जिंदगी है। जहाँ अविश्वास है, जहाँ निराशा है, वहाँ मौत है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ें। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। नंबर 8, ज्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते हैं दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, फिर उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। ये कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। नंबर 9, अमीर बने। एक कट सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करते हैं, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहते हैं। आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसी बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसों की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहें या ना रहें, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती।
गरीबों के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है। इसलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरसक प्रयास करते रहें। नंबर 10, दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपकी भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता है। जैसे, अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हम उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनसे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपने और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं और ना ही उसे अपने पास बुलाएं। नंबर 11 एंड लास्ट, आशावादी बने। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो जीवन में हमेशा आशावादी रहें। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपके मन में यह आशा रहेगा कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रह पाएंगे। सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, तभी वह रावण की अशोक वाटिका में भी जिंदा रहीं। सबरी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसलिए आशा करना कभी न छोड़ें।